नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री और एनिशिएंट हिस्ट्री में टॉपिक होगा शाक। चलिए देखते हैं। देखेंगे देखेंगे भारत में यूनानियों के बाद शक मध्य एशिया से चारागाह की खोज में भारत आए थे, है ना। भारत में यूनानियों के बाद शक मध्य एशिया से चारागाह की खोज में भारत आए थे। भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन एवं चीनी साहित्य में शकों को सही या सही वंग कहा गया। डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो डेरियस के नस्क ए रुस्तम अभिलेख में। आगे देखेंगे, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को 58 ईसा पूर्व में हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, है ना। देखेंगे उज्जैन के जो स्थानीय राजा थे, है ना, इन्होंने शकों को 98 ईसा पूर्व में हराया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट देखेंगे, शकों ने भारत में सत्ता यानी शासन के 5 केंद्रों की स्थापना की। क्या की? 5 केंद्रों की स्थापना की। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम संस्कृत प्रेमी ये थे था। चांदी के सिक्के शक शासकों की विशेषताएं। चांदी की जो सिक्के थी ये शक शासकों की क्या है? विशेषताएं हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, काठियावाड़ अभिलेख भी जिन्हें कहा जाता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख, है ना, पहला बड़ा अभिलेख तो सॉरी, ये आपके जूनागढ़ अभिलेख। देखेंगे ये जूनागढ़ अभिलेख है, इस पर देखेंगे तो काव्य शैली के प्राचीनतम नमूने मिले हैं। इस अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील, ये कृत्रिम झील जलाशय था, कि मरम्मत का कार्य रुद्रदामन ने करवाया था। मरम्मत का कार्य रुद्रदामन ने करवाया था। भारत में पहला पल्लव शासक माउस, भारत में पहला पल्लव शासक माउस 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व था। पल्लवों का मूल स्थान ईरान था। पल्लवों का मूल स्थान कहाँ था? ईरान था। अगला क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम एवं शक संवतों में कितने का? 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग कैलेंडर का एक चैत्र और देखेंगे ग्रेगरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथि 22 मार्च के तदनुसार है ना। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे पिंक बॉक्स को। शक क्षत्रप कला में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। कितना था? 1:35। अगला हम लोग देखेंगे कुषाण को। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले से थे। कहाँ से थे ये लोग? तो यूची कबीले से थे। अगला पॉइंट है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल काडफिसेस ने किया था। किसने किया था? तो कुजुल काडफिसेस ने। और समय है 15 ईस्वी में। 15 ईस्वी में। इसके बाद विम काडफिसेस, ये शिव भक्त थे, है ना। इसके बाद क्या? विम काडफिसेस राजा बना एवं सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा एवं तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह शिव का अनुयायी था। ये शिव का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी डमरू के चित्र मिले हैं। अगला पॉइंट है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, जिसका 78 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। इनकी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। एवं दूसरी राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर पर आक्रमण किया एवं वहां कनिष्कपुर शहर बसाया। अगला पॉइंट देखेंगे, कनिष्क ने चीन के हान राजवंश के राजा हान होती से युद्ध किया और दूसरे प्रयास
दूसरे प्रयास में उसे हराया। प्रथम प्रयास में सेनापति देखेंगे तो पान चाउ से पराजित हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा, कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा विकास कुषाणों के काल में, है ना, का अनुयायी था। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। अब मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना, बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई है और जब भी हुई हैं उनके शासक कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चौथी बौद्ध संगति इनके समय में कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। इनके सिक्के ईरानी एवं यूनानी भाषा में थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। इनके दरबारी महान दार्शनिक या राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित एवं सूत्र अलंकार की रचना की। इसे भारत का कांट, मिल्टन, वॉल्टेयर कहा जाता है। इसे भारत का कांट, मिल्टन और वॉल्टेयर कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, द्वैत शासन की अवधारणा। द्वैत शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क भारत का प्रथम शासक था। कनिष्क भारत का प्रथम शासक था जिसने बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। अगला पॉइंट है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। अगला पॉइंट है कनिष्क के रबातक अभिलेख। कनिष्क के रबातक अभिलेख अफगानिस्तान में कुंदीना, उज्जैन, साकेत, कुंदीना, उज्जैन और साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, श्री चंपा नगरों का उल्लेख है, परंतु श्री श्रावस्ती का नहीं है। देखेंगे श्रावस्ती का वहां पे जिक्र नहीं है। अगला पॉइंट है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक अरिका मेडू से स्पष्ट है ना, अरिका मेडू से स्पष्ट है कुसापापो का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी एवं लाल सागर के जल मार्ग से होता था। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट कुषाण शासक कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन, इनके समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा। नागार्जुन ने एक माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा था। नागार्जुन एक दार्शनिक एवं शून्यवाद का प्रतिपादक था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। अगला पॉइंट देखेंगे कनिष्क का राजवंश चरक था। कनिष्क का राजवंश चरक, इन्हें चरक जो इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है ना। देखेंगे कनिष्क का राजवंश चरक जिसने चरक संहिता की रचना की, ठीक है ना, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, उनके अनुसार मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, जबकि आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में कितनी 206 हड्डियां होती हैं, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश, ये क्या है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश की रचना वसुमित्र ने की थी। विभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की थी। ये बौद्ध धर्म का विकास विश्वकोश है। अगला पॉइंट देखेंगे पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाला समय की गणना करने वाले भारतीय खगोल शास्त्री आपके भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य हैं, है ना, इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई, है ना। हुविस्का कनिष्क के उत्तराधिकारी थे। कनिष्क के उत्तराधिकारी कौन थे? तो हुविस्का थे, ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। वसुदेव शैव मतानुयायी था। वसुदेव शैव मतानुयायी था। अगला पॉइंट है कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। वसुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, वसुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, वशिष्ठ, कनिष्क तृतीय, हुविस्क आदि कुषाण वंश के शासक थे। अब हम लोग देखेंगे पिंक बॉक्स को। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरपक
नगर की स्थापना की थी। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप सिरकप नगर की स्थापना की, है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, कुषाण में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता था। ठीक है, देखेंगे हम लोग कुषाणों में, देखेंगे तो कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिरों में रखा जाता था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, जिसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने किया। इस समय वास्तुकला में सबसे अधिक विकास हुआ। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार कला में हुआ। इस काल के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। इस काल के लिए क्या, तक्षशिला प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखेंगे, इसी में अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। कनिष्क के काल में मथुरा शैली का भी विकास हुआ। मथुरा शैली का भी विकास कनिष्क के काल में देखा जाता है। वहीं मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। अब हम लोग देखेंगे पिंक बॉक्स को। भारत में इथियोपिया से हाथी दांत एवं सोना आता था। भारत में इथियोपिया से हाथी दांत एवं सोना आता था। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, भारत में गांधार शैली कुषाण ने शुरू की। भारत में गांधार शैली कुषाण ने शुरू की। भारत में देखेंगे हम लोग गांधार शैली तो किसने प्रारंभ की, कुषाणों ने। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, गांधार कला विषय वस्तु गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय, परंतु कला शैली यूनानी एवं रोमन थी। देखेंगे गांधार कला की विषय वस्तु आपको भारतीय है, परंतु यहाँ की कला की शैली क्या है, यूनानी एवं रोमन थी। इस कला में देखेंगे तो हरित स्तरीय चट्टान शिष्ट का प्रयोग मूर्ति बनाने के लिए होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए, किंतु नियमित एवं प्रचलन में लाने का श्रेय कुषाणों को जाता है।